सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में रईस खान पठान साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं पधार चुके हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या हाल है भैया, बहुत दिनों बाद दिखाई कहाँ हो? हमारे बीच में श्री शंकर मिश्रा जी, संपादक राष्ट्रीय निर्माण न्यूज, राष्ट्रीय महामंत्री राष्ट्रीय प्रेस महासंघ भी उपस्थित है मंच पर, हम उनका भी स्वागत करते हैं। इतना ट्रैफिक है, 2 घंटे नहीं उस राइट टाइम पे बिल्कुल थोड़ा जल्दी बजट दिया है जब कोई गुजरात में मिलता नहीं था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे राजवीर जी का स्वागत। मैं सबसे पहले तो मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री रवि चाणक्य, रईस खान पठान जी, गुरुजी रवि चाणक्य जी, आर्य जी, वैद जी, मैं रईस भाई जी को जहाँ तक मैं इसमें बच्चा 2004 से हमारी मुलाकात है। 2004 में भाई से हमारी मुलाकात हुई। उमेश गुड़ जो इस दुनिया में नहीं, उनके माध्यम से हमारी मुलाकात हुई और भाई साहब ने बड़ा संघर्ष किया। भाई साहब पे आरोप लगे, भाई साहब ने बड़ा संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो हमारा 700 भाई साहब से 2004 में, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मेरे व्यक्तिगत संपर्क भाई साहब से हैं। तो जो जो उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि 4 से जुड़े सत्ता 14 में प्राप्त होती है। जब भी भाई साहब एयरपोर्ट आते तो हम लेने जाते थे। तो भाई साहब आदर्श हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी गला खराब था तो भाई साहब आए और भाई साहब से बड़ा प्रेम और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखा भाई साहब से। मानिए ने रवि चाणक्य जी में नागपुर से राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो फ्लाइट में आ रहा था तो मुझे फ्लाइट में भैया मिले और 5 साल मैं बोला भैया घर आओ तो मिलना माता जी से। तो जब भैया आए तो एयरपोर्ट पे तो माता जी उस टाइम चली गई, तो भैया बोले भाई मेरे को लेने के लिए नहीं आए। तो मैंने बताया, तब से भैया से जुड़े हुए हैं। मेरा जहाँ तक तब से जुड़े हैं तो भैया कहते हैं कि देखो भाई आप ना एक राजनीतिक आदमी हो, बड़े अच्छे इंसान हो। मेरा जहाँ तक खुद का व्यक्तित्व का सवाल है, मैं केंद्रीय विद्यालय से मेरी स्कूलिंग है। मेरे पिताजी 7 भाई 7 आर्मी के अंदर रहे हैं। मैं भी यूपीएससी मैंने 4 बार क्वालिफाई किया है। मैं भी एनसीसी CWB ग्रेड सीनियर नेशनल गेम्स खेला मैंने। और इतना सब करते करते देखो, हमें सबसे पहले तो आदमी अपनी बेसिक आवश्यकता पूरी करता है और यदि उसको मौका मिलता है तो समाज की सेवा करनी चाहिए। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मौका मिलेगी भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल सेवा का मौका देगी तो करेंगे। और भाई साहब रवि चाणक्य जी और स्वामी जी और रवि चाणक्य जी, मेरा तो उनसे व्यक्तिगत प्रेम है। क्या लगता है कि सोहनाथ ताबरू जो विधानसभा है आपके लिए हाथ फैलाई है या चाहते हैं, या कुछ उसमें कमी है? चुनाव आप खट्टर साहब के पास जाएंगे या खट्टर साहब ने कुछ कमी कर दिया है जिसके पूरा करने के लिए आपको आना पड़ेगा विधानसभा? हमें माननीय रईस खान पठान भाई साहब ने और रवि चाणक्य जी ने एक बात सिखाई है, आप इस किसी से यदि मित्रता या इस भाव से करते हैं ये मिल जाए तो बेकार है। सेवा भाव करनी चाहिए। सत्ता आती है, सत्ता जाती है। हम तो रईस भाई साहब को जब से जानते हो, सत्ता कोसों दूर थी, कोई जानता भी नहीं था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से भैया ने मंच बनाया 2004 में, कहते पागल आदमी कहाँ घूम रहा है। 2004 का आप देख सकते हो, तो रजिस्टर्ड है 2004 की जो संस्था है, उसमें माननीय भैया चला रहे हैं नरेंद्र मोदी विचार मंच, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भैया के नेतृत्व चला रहे। पेट को रोटी देश को मोदी। सेवा भाव आदमी का होना चाहिए करते हुए, सेवा भाव। हम जब खेलते थे तो कभी ये नहीं सोचा हम नेशनल खेलेंगे, 4 बार नेशनल खेले, मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड भी तोड़ा, लेकिन वो सेवा भाव नहीं था। सेवा एक ही था भाई हमें अच्छा करना है। और नेशनल भी खेले, नेशनल स्टूडेंट पढ़ा पूरे देश से, जहाँ पूरे भाई हमारे हरियाणा से 90 विधायक विधानसभा पहुँचेंगे। मेरा हरियाणा से अकेला एडमिशन था, तो जब हरियाणा से अकेले का एडमिशन तो भी हमारा एडमिशन या तो 90 पहुँचेंगे। तो हमारा चुनाव तो बात कीजिए, हम राजनीतिक भाई आदमी नहीं है। हमने जो भी किया दिल से किया, मन से किया। जब रईस भाई से मिले तो ये थोड़ा मिले तो भाई आपकी सरकार बनेगी तो हमें टिकट दिलाना, हमारा व्यक्तिगत संबंध है। आज भी भाई साहब से व्यक्तिगत संबंध है। जब भी जाते हैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे बात करते हैं किस प्रकार से समाज में देश में बदलाव लाया जाए। भाई साहब हमेशा लग रहे 2 व्यक्ति मोदी जी के दाहिना बाइना जो मेरे साथ बैठे हैं, तो इनका न दोनों का कोई व्यक्तित्व लालच नहीं हमें ये पद मिल जाए वो मिल जाए। माननीय रवि चाणक्य जी 1984 के संघ के प्रचारक हैं, 1984 के संघ के प्रचारक, 1992 में संगठन महामंत्री आसाम रहे हैं। मैं भैया के साथ जब आसाम गया
तो कुछ मेरे बैके मैं नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा तो मेरे साथ तो पूरे देश की क्रीम पड़ी है। तो जब वहाँ बैठ के तो प्रिंसिपल का बैचमेट था, वहाँ पे गए तो वो स्कूल के जो कहते कि ये स्कूल माननीय रवि चाणक्य जी ने ये स्कूल बनाया था, स्थापना की थी 1993 में स्कूल की स्थापना की थी। तो जब हम वो स्कूल देखने गए तो जो प्रिंसिपल बोलता है कि उनकी किताब में नाम लिखा बताते हैं कि 1993 में स्कूल की स्थापना की थी, उसको कभी देखा नहीं। तो हमने कहा देख लो आज भाई यही होना चाहिए। तो इन लोगों ने देश के लिए अपना जीवन दिया है भाई, इनके कोई बच्चे थोड़ी ना, चाहे मेरे बड़े भाई चाहे रईस खान पठान भाई हो चाहे रवि क्या, इन्होंने तो देश को अपना जीवन दिया है। तो इन्होंने इस भावना से तो नहीं किया भाई हमें ये पद मिल जाए वो पद मिल जाए, इन्होंने सेवा की। तो सेवा हमारा परम धर्म, हमने यही भाई साहब ने हमें सिखाया है। गुरुजी से बैठ के जो लंबी बातें हो रही थी यही बात हुई, सत्ता आती है सत्ता जाती है, सत्ता पहले भी कोई सत्ता पे था, आज भी कोई सत्ता पे, कल भी कोई सत्ता पे रहेगा। तो सेवा भाव परम कर्तव्य होना चाहिए, बाकी तो सिर्फ चलती रहेंगी। तो ये हमारा देह है। जोगिंदर जी, लोग तो कह रहे हैं कि अब 60-70 साल तो सत्ता बदलने वाली है, जनता की आवाज़ है। आज जो हम मोदी जी को देख रहे हैं तो आज हम देख रहे हैं नरेंद्र, इसमें से मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। और मुझे मोदी जी के जो करीब मतलब मेरे से जितने रवि चाणक्य रईस भाई जितने मेरे से बड़े होंगे, शायद उतना ही मेरे से ये जितने बड़े इनसे इतने मोदी जी बड़े होंगे। ऑलमोस्ट उतना एज गैप है, मतलब 3 जनरेशन होगी, एक वो जनरेशन। इन दोनों को मोदी जी के साथ काम करने सौभाग्य प्राप्त है। भाई मोदी जी कोई राजनीतिक, गोस्वामी जी बोलते हैं मोदी जी कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। राजनीतिक आदमी होते तो भजन लाल मतलब बहुत सारे उन्होंने जो डिसीजन लिए वो ऐसे सीएम बना दिए। तो मोदी जी कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, तो बस उनके सेवा भाव कर रहे हैं। और मैं तो रवि इस भाई के माध्यम से, रवि चाणक्य के माध्यम से बड़े लंबे टाइम से जानता हूँ। जोगिंदर जी, मोदी जी की राजनीति इस समय देश ही नहीं दुनिया ने मान चुकी है कि मोदी जी बहुत बड़े चाणक्य हैं, और मोदी जी का झंडा भी फहर रहा है, और आप कह रहे हो राजनीति नहीं जानते। राजनीति सेवा उन्होंने राजनीति तरीके से नहीं करी भाई। आप देखिए अब जो कास्ट, जो जाति धर्म पे लोग जो राजनीति करते हैं वो मिथ्या को उन्होंने तोड़ा है भाई। जो जाति और धर्म के नाम पे जो राजनीति उस मिथ्या को तोड़ा है। आज कहते हैं मुस्लिम क्या, और रईस भाई तो जिस समाज से आते हैं, तो रईस भाई तो कब से उनके 84 से 85 से भाई सब साथ रहे। ये तो एक रूमर फैलाया जाता है। अब जो तीनों स्टेट के जो मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने उस सीएम को मुख्यमंत्री बनाया कि जो बाहुल्य नहीं होता था। अब ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया है राजस्थान में, यादव को बनाया मध्य प्रदेश में, और शेड्यूल ट्राइब्स जो जाते हैं उसको छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया। तो सामाजिक न्याय किया। तुरंत ये तो नहीं किया जो ज्यादा उसी को बनाएंगे, तो जो परिवारवाद नहीं है। तो ये सब एक नई जो राजनीति की पारी की जो शुरुआत की है वो माननीय हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी ने की है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, रईस भाई रवि चाणक्य भाई के माध्यम से मुझे तो मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। तो जो आज के राजनीति को, आज का बीज आज नहीं हुआ, आज हम पेड़ को देख रहे हैं, उसके फल को देख रहे हैं। ये पेड़ तो बहुत पहले, ये बीज जो बोया गया था उसके फल आए हैं। जाते जाते आपने माता जी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि 5वीं पुण्यतिथि है, कैसा लगता है माता जी का न रहना, क्योंकि आप जैसे बेटे को पैदा करना ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मेरे नाना जी 40 साल उन्होंने फौज में नौकरी करी। 1942 में भर्ती हुए थे और 1942 से फिर 1957 में पेंशन आ गई। तो 57 में पेंशन आई तो मेरी माता जी का जन्म हुआ। 1957 में फिर उन्होंने दोबारा आर्मी ज्वाइन कर ली, ग्रिफ जो बॉर्डर फोर्स होती है। उसके बाद दोबारा पेंशन आए तो मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ 1981 में, सुरेंद्र का जन्म हुआ। हमारे माता जी ने और नानी जी खत्म तो बचपन में वहाँ रहे, तो बड़ा डिसिप्लिन लाइफ जी। हम 3 भाई हैं। मैं अभी चलो भाई जिस भी राजनीतिक तो बाद की बात है, सामाजिक जो भी अच्छा क्या, उन्होंने एक ही इच्छा थी कि बेटा किसी के साथ गलत मत करना। जहाँ तक हमारा 3 भाइयों का सवाल है, मैं सामाजिक जीवन में हूँ, मैं बिल्डर बाय प्रोफेशन हूँ। मैंने यूपीएससी 4 बार क्वालिफाई किया, एक बार नहीं 4 बार क्वालिफाई किया। एक बार गलती हो सकती है और ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ, ऑफ रिकॉर्ड बात नहीं कर रहा। 4 बार मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। मैं एनसीसी सीसोल हूँ, बी ग्रेड से सीनियर नेशनल गेम्स खेला। आज साथ फौज में तो ब्रिगेडियर होता। मेरी माताजी ने कहा बेटा किसी के साथ गलत मत करना, जो भी करो पूरे मन से करना, भगवान हमेशा साथ देगा। तो भगवान का साथ देना एक लंबे टाइम से रईस भाई का मार्गदर्शन 2004 से प्राप्त है, माननीय भैया का 2000 जब राष्ट्रीय सम्मेलन तब से प्राप्त है, गुरुजी हैं सब भाई लोग। तो मन से किया। आज भी जो भी है माता जी को मैं याद करता हूँ, माता जी की वजह से आज जो भी कुछ है, जो इतना एजुकेशन संस्कार प्राप्त कर गए। हम सुबह उठते हैं, सुबह करेंगे गुड मॉर्निंग, संस्कार हैं जो बोलना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और माता जी ने एक बात बोली, बेटा अच्छे कर्म करते चलो, तुम्हारा तुमसे कोई छीन नहीं सकता।
तुम्हारे जो भाग्य में लिख दिया उसको कोई छीन नहीं सकता। तो माता जी मेरे को कहती थी कि माननीय रवि भाई हैं, माननीय रईसका भाई हैं, ये कंपेयर करते हैं, कोई बात करते हैं, जोगिंदर जी समय वेस्ट करते हैं, लोगों से मिलते जुलते, भाई क्या मिलेगा। तो मुझे वो याद है कि एक बड़े कोई बिजनेसमैन थे, रईस भाई के घर ही बैठे हुए थे, तो कहने लग गए कि जोगिंदर भाई समय की हत्या करते हैं, लोगों से मिलते, क्या मिलेगा भाई। तो रईस भाई ने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई, अगर रईस जोगिंदर भाई कुछ नहीं कर रहे, जोगिंदर भाई वही कहें जो नरेंद्र मोदी करते थे, लोगों को जोड़ना। ये रईस भाई ने बताई। जब मैं भैया को एयरपोर्ट से लेने गया तो भैया बोलते हैं जोगिंदर भाई आप में पूरी की पूरी वो चीज़ें हैं जो माननीय नरेंद्र भाई के अंदर है। मेरी माता जी चले कि माता जी ने दो व्यक्ति तो आपके सामने बैठे हैं, आज माता जी नहीं है, शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन वो मेरे दिलों में हमेशा राज करती रहेंगी। माता जी कहती थी मेरा श्रवण बेटा है और मेरा मोदी। हमने जो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जो लक्ष्य ले लिया, उस पर चलना है, उसका क्या रिजल्ट होगा प्रभु के हाथ में, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो माता जी हमारे लिए प्रेरणा है, जिसे मैं याद करता हूँ। इस बहाने हम सब मिलें जुलें, जो भाग्य में वो आएगा। कर्म अर्धुकारस्तु माँ फलिसु कदाचन, कर्म हमारा प्रधान होना चाहिए, बाकी जो भाग्य में आएगा उसके लिए ज़्यादा चिंतित होने का विषय नहीं है। जो आज हम रईस भाई को देख रहे, रवि भाई को देख रहे हैं, तो हम तो आज का नहीं देख रहे, हम तो भाई साहब 2004 से देख रहे हैं, जो भाई साहब ने संघर्ष किया। तो जब भाई साहब इतना संघर्ष करते, हमारा तो संघर्ष कुछ नहीं है, सूरज को दिया दिखाने वाली चीज़ हो जाएगी।